कुंभ की परंपराएं निराली हैं। महाकुंभ नगर में आस्था का जन समुद्र देखने को मिल रहा है। जिस तरफ भी आप निकल जाइए, संत महात्माओं के दर्शन करते हुए लोग श्रद्धालु आपको मिल जाएंगे। मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर स्नान करने के बाद श्रद्धालु संत महात्माओं के दर्शन करने के लिए निकल पड़ते हैं। अलग अलग अखाड़ों में जाकर के संत महात्माओं के दर्शन किए जा रहे हैं। महाकुंभ नगर में किन्नर अखाड़ा भी विशेष चर्चा में है। किन्नर अखाड़ा में तमाम साधु संत मौजूद हैं जो लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। लोग श्रद्धा के साथ उनके शीश नवा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर पवित्रा माता जी बैठी हुई हैं और किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर गिरनारी माता बैठी हुई हैं। त्रिशूल देखिए यहाँ पर रखा गया है और किन्नर अखाड़े की अपनी परंपरा है, अपना इतिहास है और किन्नर अखाड़े से जुड़े लोग लगातार सेवा में जुटे रहते हैं और लोगों को आशीर्वाद देते रहते हैं। बताते हैं कि किन्नर अखाड़े में आने के बाद जो मनोकामना पूर्ण होती है, उसी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर सभी आते हैं। हमारे साथ महामंडलेश्वर पवित्रा माता जी मौजूद हैं। माता जी, आप क्या कहेंगी, किन्नर अखाड़े की क्या परंपरा है? आप महामंडलेश्वर हैं और किन्नर अखाड़े की शुरुआत हमको लगता है कि पिछले अर्धकुंभ में या कुंभ में हुई थी और उस वक्त भी मैं मौजूद था। किन्नर अखाड़े में क्या परंपराएं हैं? जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। सबसे पहले 2025 महाकुंभ में मैं सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करती हूँ। सब लोग यहाँ पर आए, अपना ख्याल रखें और आस्था की डुबकी लगाएं और उसी आस्था के साथ माँ गंगा का आशीर्वाद अपने साथ ले जाए और अपने परिवार को और जन कल्याण के लिए उसे साथ रखें। और बहुत अच्छी बात है आपने जो सवाल किया है कि किन्नर अखाड़ा की क्या परंपरा है। किन्नर अखाड़ा 2015 में स्थापित हुआ। सबसे पहला कुंभ था सिंहस्थ 2016 का उज्जैन में, और अभी जो दूसरा जो कुंभ था वो 2019 में यहाँ पे अर्ध कुंभ था। तीसरा हरिद्वार में था और चौथे में हम फिर से महापर्व जो 144 साल बाद आया हुआ महापर्व है, जिसकी बहुत अच्छी घड़ियां हैं, तिथियां हैं और वो सभी के लिए बहुत एक नया संदेश और आशीर्वाद प्रदान करेगा। ये जो महापर्व है 2025, जिसकी कल्पना हम दिव्य और भव्य और डिजिटल के साथ करते हैं और 30 किलोमीटर के दायरे में बना हुआ है महापर्व, इस पूरे विश्व में सबसे अच्छा है और सबसे बड़ा नाम है। क्योंकि हम तो त्योहारों की हमेशा इंतज़ार करते हैं, आशा करते हैं कि हम इस बार अच्छा करेंगे, लेकिन ये जो महापर्व है इसके लिए हमने सालों से इंतज़ार किया और आज हम माँ गंगा की गोद में इसी पर्व के साथ इसी धरती पर हम यहाँ पर है और यहाँ पे हम सभी को प्रदान कर रहे हैं हम हमारा आशीर्वाद। और बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी सारी भीड़, जितना अपनापन और कहीं नहीं मिलेगा जो किन्नर अखाड़े में मिलेगा। बिल्कुल। माता जी, आप क्या कहेंगी, जिस तरह के इंतजाम किए गए हैं कुंभ नगरी में? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ हर हफ्ते एक तरह से मौजूद रहते हैं और लगातार एक एक गतिविधि पर उनकी निगाह रहती है। कैसी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं? बहुत अच्छी गतिविधियां है। मैं तो बहुत अभिनंदन करती हूँ, सम्मान करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ महाराज जी का कि वो हर हफ्ते हर इसमें आते हैं, बात करते हैं और यहाँ पर देखरेख करते हैं। प्रशासन सख्त है, लेकिन ये होने के बाद भी अगर कोई आताहत होती है, कोई दुर्घटना घटती है, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक उंगली दिखाई जाती है कि प्रशासन हमारा बिल्कुल सख्त नहीं है, कहीं ना कहीं लूज है। और हम इतनी बड़ी कल्पना करने के बाद कल जो हादसा हुआ है वो कहीं पे भी हो सकता था। कल जो मंत्री खुद पहुंचे और वहां पर उन्होंने स्थितियों का जायजा लिया और यहाँ वो मौजूद थे। आप क्या कहेंगे महामंडलेश्वर जी? क्या स्टॉप करो, बोलिए, आगे बोलिए। मैं बुरा नहीं बोलने वाली थी। अच्छा ठीक है, हम तो सवाल पूछ लेंगे। तुम नेताओं के बारे में सुनना नहीं चाहते? नहीं, बोलिए आप। फिर बोलो, मुझे बोलने दो, मैं भी उस। आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कल इतना बहुत बड़ा दुखद घटना हुई हमारे यहाँ पर, और पिछले साल इसी टाइम हमारे किन्नर अखाड़े में भी आग लगी थी। आज सीएम साहब यहाँ पे मौजूद थे, वो तुरंत उन्होंने जायजा लिया। आज क्योंकि वहाँ पे मनुष्य थे और हम तो किन्नर थे, हम भी मनुष्य हैं, हम तो हमारे बाद ही साधु संत और मनुष्य आते हैं किन्नरों के बाद। लेकिन पिछले साल जो हमारे यहाँ आग लगी थी, कोई नेता, कोई लीडर, कोई एसपी हमारे यहाँ पर विजिट करने नहीं आया कि यहाँ पे लोग कितने मरे, कितना जला, कितना नुकसान हुआ। ठीक है, कल यहाँ पे सीएम साहब मौजूद थे, उन्होंने तुरंत जायजा लिया, उनके टेंट भी बन गए।
लेकिन 1 साल हो गया, हमारे भी लोग मरे। आज तक किसी ने आके हमें नहीं पूछा कि कैसी दुर्घटना घटी, कैसा क्या हुआ, कितने लोग मरे, किसकी क्या जरूरतें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आप को बड़ा करने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए, बड़े पैमाने के दिखाने के लिए हम तुरंत बोलते हैं, मीडिया वाले हो या फिर आम समाज के लोग हो, कि ये थे वो थे, ऐसा हो गया। क्या हम जीव नहीं हैं? क्या हमें आत्माएं नहीं हैं? क्या हम आपसे अलग है, इस समाज से अलग है? हमारे पास कोई नहीं आया, फिर भी हमें सवाल किया जाता है। और अगर हम सवाल का जवाब देते हैं तो कहीं न कहीं मीडिया वाले भी उस बात को काटने की कोशिश करते हैं। पूरी कोशिश करता हूं कि आपकी बात पूरी आए, आपने अपनी बात पूरी रखी। माता जी, एक मैं आपके हाथ में सिक्के देख रहा हूं, मैं परंपराओं के बारे में ज्यादा फोकस्ड हूं कि परंपराएं जो हैं, जैसे सिक्के आप हाथ में लिए हुए हैं माता जी, तो इस सिक्का लेने के लिए लोग हाथ जोड़ करके यहाँ खड़े हुए हैं। सभी लोग हाथ जोड़ करके जिस तरह प्रणाम कर रहे हैं, किन्नर अखाड़े में देखिए हम लोग मौजूद हैं और सिक्का लेने के लिए देखिए ये तैयार हैं। सिक्का लेने की क्या परंपरा है? हमारी आस्था है और हमारे भक्तों की, श्रद्धालुओं की आस्था है कि अगर जब तक हम किन्नर के पैर नहीं छूते हैं, उनसे 1 रुपए का सिक्का नहीं लेते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं लगता है अगर 1 रुपए के सिक्के से मेरा कल्याण हो सकता है, मुझे आशीर्वाद मिलेगा, मेरा परिवार सुखी रहेगा, मेरे घर में भंडारा भरा रहेगा और कहीं ना कहीं मुझे धन राशि प्राप्त होगी। क्योंकि यहाँ पे सब अमीर नहीं आते हैं ना, थोड़े गरीब भी आते हैं। क्योंकि इसलिए आते हैं क्योंकि उनको हमसे जुड़ी हुई आस्था से प्यार है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, तो सबका विश्वास इस 1 रुपए के सिक्के पे है। क्योंकि ये 1 रुपए का सिक्का पास में रखने से कहीं ना कहीं उनकी भावना में, उनकी श्रद्धा में एक प्यार है और उनको आशा है कि मेरे यहाँ इस सिक्के से मुझे बरकत मिलेगी, दुआ मिलेगी, इसीलिए सब आते हैं। बहुत अच्छी परंपरा है, इसलिए यहाँ पर लोग 1 रुपए का सिक्का लेने के लिए बिल्कुल नतमस्तक हैं। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से कुंभ में खासतौर से आपने बताया कि तमाम परंपराएं होती हैं, आप लोगों की अपनी परंपराएं हैं और किन्नर अखाड़ा मैंने एक बार कवर किया था कि कैसे किन्नर अखाड़े में शामिल होते हैं, तमाम गतिविधियां होती हैं, क्या क्या तरीके होते हैं? मान लीजिए कोई अगर किन्नर अखाड़े में शामिल होना चाहता है तो क्या क्या जो है प्रोसेस होता है? जैसे 13 अखाड़े का प्रोसेस है, जैसे 13 अखाड़ों की परंपरा है, तो हमारा भी 14वां अखाड़ा है। हमारी परंपरा भी सबसे मिलती है, सबके साथ एक जैसी है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा फर्क है कि आने वाला बहुत सोच समझ के आता है कि मैं कहाँ कंफर्ट पाऊंगा, मैं कैसे रह सकता हूँ। तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ भी आते हैं। अभी हमारे रोज अखाड़े में संत हैं और कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई PhD है। हमको लगता है कि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी भी बहुत वेल क्वालिफाइड हैं। इतने वेल क्वालिफाइड यहाँ पर किन्नर अखाड़े में लोग मौजूद हैं। आप अपने अगर शिक्षा के बारे में बताएं, कितनी आपने शिक्षा दीक्षा ली और फिर आप किन्नर अखाड़े में शामिल हुए? जी, मैं तो बहुत सालों से इस अखाड़े के लिए काम कर रही हूँ। मैं मेरी कम्युनिटी के लिए छोटे छोटे NGO चलाती हूँ। माता जी अपने कम्युनिटी को लेके गरबा का व्याख्यान करते हैं, गरबा गाते हैं बहुचरा माता का। पूरे गुजरात में माता जी फेमस है क्योंकि बहुत अच्छा गाती हैं और घर घर में हम आशीर्वाद देते हैं। किसी की गोद नहीं भरती है, अगर गोद नहीं भरती है तो हमारे पास लोग आते हैं, हम उनको आशीर्वाद देते हैं। उनके घर में छोटे कान्हा जी आते हैं और उनके उपरांत कोई श्रद्धा के साथ हमें घर में बुला के गरबा गाता है, हम लोग जाते हैं। और वहीं हमारे यहाँ सभी क्वालिफाइड हैं, हमारे बच्चे सभी पढ़े हैं। लेकिन कब हम गलियों में नहीं गए, हमने एजुकेशन लिया है और हम आने वाली जनरेशन के लिए भी वही सेम चाहते हैं कि हमारे जैसे बच्चे जो हमने देखा है, हमने दर्द झेला है, वो आने वाले बच्चे ना झेले, वो अपना एजुकेशन करे, अपने माँ बाप के साथ रहे और अपने आप को बड़ा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पवित्रा माता जी गिरनारी माता जी हमारे साथ मौजूद हैं। गरबा का जिक्र किया माता जी ने, आप के बारे में बताया कि आप गरबा बहुत अच्छा गाती हैं, तो आपसे चाहेंगे कि कुछ हमारे दर्शक भी जान सकें इस परंपरा के बारे में और गरबा की धुन अगर आप कुछ गा सके तो। जय श्री महाकाल। मैं गुजरात किन्नर अखाड़ा एवं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा से गिरनारी माता जी नाम है मेरा। स्वीटू माँ नाम से मुझे जानता है पूरा गुजरात और मैं गुजरात में गरबा करती हूँ। उसमें अभी एक फेमस हमारा गुजरात में गरबा है, गलगोटो में झुकी ने ली दो दिनता 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 ताता। गाँव सब गलगोटो में झुकी ने ली दो दिनता 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 ताता। हे राजा नी रानिया, राजा ने पूछे क्या जय भोजन कर सूजो, क्या जय भोजन कर सूजो।
ए ऊपर अपने माथे चंद्रमा ત્યાં જઈ ભોજન કરશું જો ત્યાં જઈ ભોજન કરશું જો ઉપર આકાશને નીચે ચંદ્રમો ત્યાં જઈ ભોજન કરશું જે ત્યાં જઈ ભોજન કરશું જે એ ગલગોટો મેં ઝૂકીને લીધો ધીંતા 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 તાતા ગલગોટો મેં ઝૂકીને લીધો ધીંતા 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 તાતા એ ત્રણ વાર ત્રણ ત્રણ તાલી પડે ત્રણ વાર ત્રણ તાલી પડે ઠીકરા એ ઉગમણા રથ જોડ્યા રે લોલ ઉગમણા રથ જોડ્યા રે લોલ એ કિયામાં બેસી આવ્યા રે લોલ માલી અંબેમાં બેસી આવ્યા રે લોલ आपने सुना होगा ये गुजराती गरबा है। ये गरबा से मैं बहुत फेमस हुई, माँ भगवती की कृपा से मैं बहुत फेमस हुई और मैं चाहती हूँ यहाँ कुंभ से, यहाँ प्रयागराज की नगरी से, यहाँ 3 नदियों के संगम से, त्रिवेणी संगम से ये जाना जाता है। यहाँ की भूमि से मैं गुजरात की और पूरे विश्व की तमाम धर्म प्रेमी जनता को आशीर्वाद देना चाहती हूँ। जैसे हम आनंद का गरबा करते हैं गुजरात में, वैसे ही आप और आपका परिवार आनंद में रहे। उसके साथ हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय हो जय हो जय हो। जय हो। तो आपने देखा किस तरह से किन्नर अखाड़े का रंग है, किन्नर अखाड़े की अपनी परंपराएं हैं और किन्नर अखाड़े में कैसे 1 रुपए का सिक्का लेने के लिए ये भीड़ जमा है। आप देखिए 1 रुपए के सिक्के से आशीर्वाद दिया जाता है। जरा ये भीड़ दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर सभी लोग आशीर्वाद ले रहे हैं और 1 रुपए का सिक्का किन्नर अखाड़े में पाना चाहते हैं, क्योंकि 1 रुपए का सिक्का अगर यहाँ मिलता है तो उससे धन की पूर्ति होती है। तमाम परंपराएं ऐसी हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हैं और किन्नर अखाड़े की भी छटा देखते ही बनती है। आप देखिए इन तस्वीरों में कि कैसे यहाँ पर मेला लगा हुआ है और एक झलक पाने के लिए, दर्शन पाने के लिए ये सभी बेताब हैं। आप देखिए अलग अलग यहाँ पर माता की पूजा यहाँ पर की जा रही है और किस तरह से यहाँ पर मूर्ति रखी गई है। तमाम परंपराएं ऐसी जीवंत हैं। आप देखिए माता जी यहाँ पर बैठी हुई हैं और किन्नर अखाड़े में ये लोग हैं और क्या कहना चाहेंगी माता जी? आप लोग आशीर्वाद दे रही हैं, माता जी से बात कर लेते हैं। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर जी हैं। महामंडलेश्वर जी क्या कहेंगी आप? किन्नर अखाड़ा एक शान है कुंभ की और किन्नरों ने जब अखाड़े में आने के लिए बात कही थी तो उस वक्त तमाम संघर्ष आप लोगों को झेलना पड़ा। कितना संघर्ष आप लोगों को झेलना पड़ा यहाँ तक आने के लिए, अखाड़े तक पहुँचने के लिए? संघर्ष संघर्ष तो हम लोग जैसे जिंदगी चल रही है वही से संघर्ष करते आए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़े का गठन हुआ था 2013 में। हमारी आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी गुरुजी ने इस संघर्ष की शुरुआत की थी। 2013 में उन्होंने कुंभ में उज्जैन जब कुंभ हुआ था तब स्नान करने के लिए किन्नर देवता स्नान के लिए उतरे थे, सभी की तरफ से इसके लिए विरोध हुआ था। उसके बाद 2015 में 15-16 में जब कुंभ हुआ तभी हमारे आचार्य जी ने एक रजिस्टर करके एप्लीकेशन दिया, कलेक्टर के पास निवेदन दिया। उसके बाद में बहुत सारे अखाड़ों से भी हमें विरोध होता रहा था, लेकिन हिंदू सनातन धर्म में किन्नरों का जो स्थान है, जैसे देव, दानव, यक्ष, गंधर्व और किन्नर, ये 5 उपदेवताओं में आते हैं। हम शिव के प्रमुख गणों में हैं, यानी साधु संतों से भी ज्यादा त्यागी, साधना करने वाले और तप करने वाले किन्नर उपदेवताओं का हिंदू सनातन में एक उच्च स्थान है। ये जूना अखाड़ा ने मान्य किया और जूना अखाड़ा ने हमें उनके साथ एक एग्रीमेंट के जरिए सम्मिलित किया और हमारी पेशवाई और हमारा अमृत स्नान जो है जूना अखाड़ा के साथ में होता रहा है। और आपको पता है कि अमृत स्नान की जो पर्वणी होती है उसके लिए देवता भी तरसते हैं, तो सामान्य जनता तो तरसने वाली ही है। इसीलिए उपदेवताओं के और शिव के गणों के जगह पर किन्नर जब स्नान करते हैं तभी वो पुण्य और ज्यादा और उत्साही हो जाता है। और किन्नरों के स्नान के सिवा या किन्नरों के सिवा अभी आप देख सकते हैं कि महाकुंभ आधा अधूरा लगने लगा है। अच्छा माता जी, मैं मूर्ति देख पा रहा हूँ, ये किनकी मूर्ति है और क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, सभी किन्नर देवता जो है वो शिव और शक्ति के उपासक है और शिव और शक्ति के उपासक होने की वजह से पार्वती माता का जो स्वरूप है उसमें आपने देखा होगा भद्रकाली, महाकाली, स्मशान काली, अघोरा काली, ये सभी तरह की
जो स्वरूप है माता के, उसी तरह का माता का एक सांसारिक स्वरूप है जो महाराष्ट्र के रिचुअल्स में पूजा जाता है, जिसे कालूबाई नाम से जाना जाता है, जो संसारिक माता है और वो प्यार करने वाली। इसका मतलब कालूबाई मीन्स मेरी प्यारी काली माँ, ऐसा कहा जाता है। और वो काली माँ का सौम्य स्वरूप, पार्वती माता का सौम्य स्वरूप महाराष्ट्र में कालूबाई नाम से पूजा जाता है और हम लोगों की वो अधिष्ठात्री है। अच्छा माता जी, एक आखिरी सवाल, क्या कल ममता नाम की कोई महिला भी किन्नर अखाड़े में शामिल हुई? जी जी, गुजरात से दिल्ली से ममता वशिष्ठ, जो हमारे धुलिया से शिष्य है, वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा की वाइस प्रेसिडेंट पार्वतीमाई जोगी नंदगिरी, जो महामंडलेश्वर है किन्नर अखाड़ा में, उनकी शिष्य रही थी। और हमारे किन्नर अखाड़ा ने हमेशा एक बात साबित की है कि अगर सभी नर नारियों ने हमें वंचित भी कर दिया था या हमें दूर भी कर दिया था, फिर भी हम बाहें फैला के खड़े हैं। स्त्री हो, पुरुष हो या किन्नर हो, सभी को हम लोग यहाँ पे स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और इसीलिए हमारे अखाड़े में बहुत सारे पुरुष महामंडलेश्वर भी है, स्त्री महामंडलेश्वर भी है। हमारी एक साध्वी रही है पीताम्बरा जी, एक हमारी इंटरनेशनल किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर जो स्त्री है शिवप्रिया नंदगिरी जी, और उसी तरह से ममता वशिष्ठ जो दिल्ली से महामंडलेश्वर बनी है, और उनको भी किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर के पद पे विराजित किया। जी जी, वो किन्नर अखाड़े में आप उनको जो रेसिडेंशियल एरिया है किन्नर अखाड़े का, वहाँ पे उनसे मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आपने देखा कि किस तरह से किन्नर अखाड़े की परंपराएं हैं और किन्नर अखाड़े की अपनी अलग दुनिया है। कुल 13 अखाड़े हैं, अटल अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, पंचदशनाम वाहन अखाड़ा, तमाम अखाड़े हैं और 14वां अखाड़ा किन्नर अखाड़े के रूप में है। तो किन्नर अखाड़े की परंपराएं निराली हैं और 1 रुपए के सिक्के वाली परंपरा तो अद्भुत है। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, महाकुंभ नगर, प्रयागराज।